सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम किसी गोली चालक की वैद्युत धारिता निकालना सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, पृथक्कृत गोलीय चालक की धारिता। यहाँ पर जो शब्द पृथक्कृत आया है या अंग्रेजी में आइसोलेटेड आया है, इसका अर्थ होता है कि जो स्फीयर मैंने लिया हुआ है इसका बाहरी वातावरण से कोई संबंध नहीं है, यानी न इसका आवेश बाहरी वातावरण में जा सकता है, न बाहर से कोई आवेश इसमें आ सकता है। ये पूर्णतया पृथक्कृत है, इसलिए ऐसे गोली चालक की धारिता हम निकालेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कौन कौन से डाटा दिए हैं। इसमें इसकी त्रिज्या जो है वो a है और इसको चार्ज q दिया गया है। ये चार्ज q इसकी स्फेरिकल सरफेस पर इवनली यानी समान रूप से वितरित हो जाता है और ये इस तरह से व्यवहार करता है जैसे यह चार्ज इसके सेंटर पर रखा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गोलीय चालक की त्रिज्या। सभी बच्चे जानते हैं अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर ए। इसके बाद दिया गया आवेश, इसका अंग्रेजी हो जाएगा चार्ज गिवन इज इक्वल टू प्लस क्यू, यानी गोले की त्रिज्या a है और उसे चार्ज q दिया गया है, ये इसके ऊपर फैल जाता है। जब ये इसके ऊपर फैल जाएगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। हिंदी हो जाएगी गोले के पृष्ठ पर विभव। इसको हम v से लिखते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गिवन चार्ज q अपान डिस्टेंस यहाँ a है जो रेडियस के बराबर है। ये हो जाएगा पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब हम जानते हैं कि वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C बराबर होती है Q अपान V, जहाँ Q क्या है, चार्ज गिवन, और V क्या है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब ये वैद्युत धारिता का फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें हम B की वैल्यू रख देंगे, इसलिए धारिता की जगह इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C इज इक्वल, Q की जगह Q रखा रहने दे और V की जगह रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान A। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इस तरह से गोले या गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला बनता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। सभी बच्चे समझ गए होंगे, बहुत सिंपल फार्मूला है। जब भी किसी की कैपेसिटी निकालना हो सबसे पहले उसका पोटेंशियल निकाला जाता है और फिर कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा दिया जाता है और आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिबिलिटी,
नॉट परमिबिलिटी, ये क्या होती है? परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है? नॉट परमिबिलिटी, वेरी सॉरी, यहाँ पर है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या निर्वात की वैद्युतशीलता। अब बेटा इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी धारिता का मात्रक। ये हम पढ़ चुके हैं, धारिता का मात्रक होता है फैरड, जिसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी होगी वो किस में हो जाएगी? फैरड में। अब जब ये फैरड में हो जाएगी तो हम यहाँ पर ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसका मात्रक हम निकालेंगे। तो इधर ध्यान दीजिए, देयरफॉर यूनिट ऑफ परमिटिविटी of free space epsilon naught is equal to, अब यहाँ से ध्यान दीजिए एप्सिलॉन नॉट ये है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा C अपान 4 पाई, बोलो बेटा सभी समझ गए होंगे, इस फार्मूले से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू C अपान 4 पाई, ये हो जाएगा ना। अब इसका यूनिट निकालने चल रहे हैं, तो C का यूनिट क्या होगा? अब यहाँ पर देयरफॉर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा फैरड। इधर ध्यान दीजिए, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं है और A का यूनिट है मीटर, तो इसको लिख सकते हैं F पर मीटर, यानी फैरड पर मीटर, इसको F और यहाँ पर m-1 है ना। हिंदी में क्या हो जाएगा? फैरड प्रति मीटर। ये किसका मात्रक हो गया? एप्सिलॉन नॉट का या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। सभी बच्चे समझ गए। वैसे आप परमिटिविटी है, इसका यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपने पढ़ा था, जो आपने कूलाम्स का पढ़ा था, तो उसमें इसका जो यूनिट आया था वो आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, यानी इसका मात्रक क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, ये मात्रक आया था। अब थोड़ा सा सिंपल है, बहुत इसको आसान होगा, फैरड प्रति मीटर या फैरड अपान मीटर। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जो उसका मात्रक दिया होता है उससे कुछ अलग मात्रक दे दिए जाते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है, तो ये भी सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका मात्रक ये भी हो सकता है।